हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन कंपटीशन और एजुकेशन एकेडमी कालेपल मंडी में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक की जितनी वीडियो बनी है सभी हम क्वेश्चन सीरीज़ पर चला के लेके चल रहे हैं। बेसिकली उनका पर्पज़ ये है कि आपने जो चैप्टर प्रीवियस पढ़े हैं उन सारे प्रीवियस चैप्टर को कंटेंट को हम एक सिस्टम में लाते हुए आगे की ओर बढ़ाकर चले। तो मेरे ख्याल से जो पिछली क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है लेसन 10 की, वो आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी और आपको उसमें कुछ ऑथेंटिक चीज़ भी मिली होगी जो आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आंसर है आप ये ना सोचें कि ये कहीं काम ना आएंगे या फिर कोई किसी टीचर का पढ़ाने का फॉर्मूलेट थोड़ा अलग है, तो वहाँ पे इन क्वेश्चन आंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बेसिकली पर्पज़ ये है कि जैसा एग्ज़ाम में पूछा गया है वैसा मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके आंसर में तब्दील किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। उससे पहले ये वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो अभी इस वीडियो से नहीं जुड़े, जिससे वो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सके तथा अपना जो एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ा सके। आइए चलते हैं आगे की ओर। देखिए, ये कक्षा 12वीं का जो चैप्टर है लेसन 13, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो भी बेसिकली एक पोएम है जिसका नाम आप जानते ही है क्या है, फॉरेस्ट एंड रिवर। इसके राइटर कौन है, जलालुद्दीन रूमी। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है स्लाइड पर। व्हाट इज द फॉरेस्ट इनवे द रिवर, सॉरी वाई इज द फॉरेस्ट इनवे द रिवर। वाई इज क्यों, द फॉरेस्ट जंगल। यहाँ पर जो आपके सामने एक वर्ड दे रखा है इनवे, इनवे मीन्स होता है ईर्ष्या। तो वाई क्यों इज है द फॉरेस्ट जंगल, इनवे ईर्ष्या रखता है द रिवर्स नदी से। जो जंगल है नदी से ईर्ष्या क्यों रखता है, तो आगे देखिए, द फॉरेस्ट इनवे द रिवर। द फॉरेस्ट मतलब जंगल, इनवे वही ईर्ष्या रखता है द रिवर नदी से, फॉर चूँकि इट्स एबिलिटी इसकी योग्यता के कारण, टू गो जाने की, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान। मतलब जो जंगल है नदी से एक द्वेष रखता है क्योंकि जंगल कहीं आ नहीं जा सकता और जो नदी है वो अपने स्थान को परिवर्तित करती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। इसी के कारण जो जंगल है वो किससे, नदी से द्वेष रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर। व्हाट इज क्या, द किंगडम साम्राज्य है वाटर पानी का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अभी तक की मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर, पानी का साम्राज्य क्या है, तो द सी, वेरी इजी क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन का शायद। द सी मतलब समुद्र, इज द किंगडम ऑफ वाटर पानी का साम्राज्य। जो समुद्र है वो पानी का साम्राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं थोड़ा। व्हाट इज द फॉरेस्ट कंप्लेन अबाउट इट्स लाइफ। व्हाट इज क्या, द फॉरेस्ट जंगल की कंप्लेंट शिकायत है। कंप्लेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, शिकायत। व्हाट इज क्या, फॉरेस्ट जंगल की कंप्लेंट शिकायत है अबाउट इट्स लाइफ इसके जीवन के बारे में। जंगल है उसकी अपने स्वयं के जीवन पर क्या शिकायत है, तो देखिए, द फॉरेस्ट कंप्लेन अबाउट इट्स अनिबिलिटी। अनिबिलिटी मतलब अयोग्यता, अयोग्यता टू मूव घूमने की, क्योंकि जंगल है उसके अंदर घूमने की कोई योग्यता नहीं पाई जाती। इट हैज़ टू स्टे इसे रुकना पड़ता है। स्टे मीन्स क्या होता है, ठहरना या रुकना। इट हैज़ टू स्टे एट वन प्लेस इसे एक स्थान पर ही ठहरना पड़ता है। ग्रो उगना पड़ता है, ओल्ड वृद्ध होना पड़ता है, डाई मरना पड़ता है। मतलब जंगल ये कहना चाह रहा है कि उसे एक ही स्थान पर रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, उसी स्थान पर उसका जन्म होता है, वहीं पर वो वृद्ध होता है और वहीं पर उसकी क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट। हाउ डज कैसे, द रिवर्स नदी प्रेस प्रशंसा करती है द फॉरेस्ट जंगल की। हाउ डज कैसे, द फॉरेस्ट हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट, आखिरकार जो नदी है वो जंगल की प्रशंसा कैसे करती है, तो देखिए, द रिवर से नदी कहती है दैट की द फॉरेस्ट इंजॉय जंगल क्या करता है, इंजॉय आनंद लेता है।
द सेक्लूजन, अब यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है आपके सामने सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब होता है एकांत। वापस देखें यहाँ तक, द रिवर्स नदी से कहती है देट की, द फॉरेस्ट मतलब जंगल, नदी कहती है जंगल से कि जो जंगल है वो इंजॉय आनंद लेता है द सेक्लूजन एकांत का, कि जो जंगल है वो एकांत का आनंद लेता है ऑफ लिविंग रहने का। एंड स्प्रिंग, एक जो स्प्रिंग मतलब होती है वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु में एज वेल एज ए न्यू लाइफ एवरी ईयर, न्यू लाइफ एवरी मतलब नया जीवन हर साल। नदी जंगल की प्रशंसा करते हुए ये कहती है कि जंगल एक जगह रहकर एकांतता का लाभ लेता है, और इतना ही नहीं, वसंत ऋतु में हर बार क्या होता है, उसमें नए नए परिवर्तन होते हैं या दोबारा उसमें जो फूल पत्ती आती है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस फॉरेस्ट का या जंगल का दोबारा जन्म हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस। देखिए वाई डज, क्यों, द रिवर नदी, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मीन्स होता है मानना। वाई डज द रिवर कंसिडर्ड, नदी क्यों मानती है इट्स जर्नी, जर्नी मीन्स होता है यात्रा को कैसी, मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन। जो नदी है वो अपनी यात्रा को अर्थहीन क्यों मानती है, तो आंसर देखिए, द रिवर कंसिडर्ड इट्स जर्नी मीनिंगलेस, जो नदी है अपनी यात्रा को अर्थहीन मानती है। यहाँ से आंसर स्टार्ट है बेसिकली बिकॉज, क्योंकि ऑल द टाइम पूरे समय इट हैज़ टू कीप रनिंग, कीप यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है कीप रनिंग मतलब होता है लगातार जारी रखना। कीप रनिंग मीन्स क्या है, लगातार जारी रखना। तो देखिए इट हैज़ टू कीप रनिंग, इसे लगातार जारी रहना पड़ता है। एंड इज नॉट एबल टू इंजॉय ए सिंगल मोमेंट ऑफ, काम मीन्स होता है शांत, सॉरी देखिए यहाँ पर एक बार और देखिए आंसर को, द रिवर कंसिडर्ड, नदी मानती है इट्स जर्नी, इसकी यात्रा को मीनिंगलेस अर्थहीन, बिकॉज क्योंकि ऑल द टाइम पूरे समय इट हैज़ टू कीप रनिंग, इसे दौड़ना पड़ता है। एंड और इट इज़ नॉट एबल, ये सक्षम नहीं होती है, टू एंजॉय आनंद ले ले, ए सिंगल मोमेंट एक भी क्षण का, काम एंड रेस्ट मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि शांतिपूर्णता से। तो नदी यहाँ कहती है कि जो उसका यात्रा करने का ढंग है वो उसे बिल्कुल नहीं भाता, क्योंकि पूरे टाइम उसे अपने आप को दौड़ाते रखना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे एक मिनट भी ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ और रुक सके। ये नदी ने किससे कहा, जंगल से। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज, किस तरीके से, यहाँ पर डज है, इन व्हाट वे किस तरीके से, डज द डायलॉग, ये जो संवाद है बिटवीन बीच में रिवर्स एंड फॉरेस्ट, नदी के और जंगल के बीच में रिफ्लेक्ट है डायलेमा ऑफ द पासर बाय। देखिए इन व्हाट वेज डज द डायलॉग, किस तरीके से जो नदी और जंगल के बीच में जो संवाद हुआ है एक मतलब महत्वपूर्ण बिंदु निकाल कर लेकर आता है, या इन दोनों के विवाद से हमें किस चीज़ का पता लगता है। देखिए द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर, नदी, डायलॉग मतलब डायलॉग बिटवीन बीच में किस किस के, फॉरेस्ट एंड रिवर, नदी और जंगल के बीच में जो संवाद हुआ है रिफ्लेक्ट प्रतिबिंब के रूप में डायलेमा प्रस्तुत करता है। पासर बाय, टू हैज़ चॉइस, यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइस है, टू, TWO आएगा यहाँ पर। देखिए द पासर बाय, द टू हैज़ चॉइस, कि हमारे पास दो क्या है, ऑप्शन है, बिटवीन बीच में लाइफ, लाइक लाइफ जैसे कि जीवन के हमारे पास क्या है, दो उद्देश्य, लाइक एक तो किसके जैसा है, फॉरेस्ट जंगल के जैसा, स्टेइंग पुट ऑन कीप प्लेस जो अपने स्थान पर है, और दूसरा कौन सा है, लाइक ए रिवर्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और दूसरा हमारे पास क्या चॉइस है, यह नदी के भांति बहते रहे।
अब यहाँ पर जो राइटर है बेसिकली अपने को ये समझाना चाह रहा है कि दोनों का अपना अपना महत्व है। नदी अपने महत्व के कारण बहती है, वहीं जंगल अपने महत्व के कारण खड़ा रहता है। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। एक बात और स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में जो 4 लाइन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जो ये चैप्टर है आपका, इस चैप्टर को थोड़ा सा फोकस तरीके से पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए, जिससे आपको ये समझ में आए और जो इससे बनने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।